हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशील समूह में कीटोन। ठीक है, इसके पहले 3 भाग बता दिया गया है, एल्डिहाइड, ईथर और एल्कोहल। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके पहले हाइड्रोकार्बन भी बताया गया है, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले कीटोन का हम सामान्य सूत्र जान लेते हैं। ये जो कीटोन होता है यह लगभग ईथर की तरह होता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा रहा है। सबसे पहले सामान्य सूत्र लिखते हैं, तो सामान्य सूत्र इसका हो जाता है CnH2n + 1 होल 2 कर देंगे और यहां पर लिख देंगे CO। और ईथर में क्या करते थे, वो लिखते थे। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक और सूत्र यहां पर लिख सकते हैं CnH2n + 1, बीच में डाल देंगे CO और यहां पर ऐसे हम बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CnH2n + 1। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य सूत्र 2 हो जाता है। ये जो क्रियाशील समूह है यह कोई एक क्लास के लिए नहीं होता है, जैसे 9 से शुरू हो जाता है, 9, 10, 11, 12, उसके आगे भी होता है या और उसके बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कंपटीशन परीक्षा, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि कीटोन का सूत्र क्या होता है, तो कीटोन का सूत्र क्या होता है, ABCD में मान लीजिए दे दिया, कहीं दे दिया O, उसके बाद लिख दिया OH, उसके बाद लिख दिया CO और उसके बाद लिख दिया नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब पता रहेगा कि कीटोन का होता है CO ऐसे, तो आप इस ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसी भी परीक्षा में आ सकता है, 9 से आगे आता है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य सूत्र देख लिया, अब हम क्या करेंगे, साधारण नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है। साधारण नाम लिखने के लिए CO समूह से जो अल्काइल समूहों को लिखकर कीटोन जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे होता है डाई मिथाइल कीटोन, और ईथर में होता था डाई मिथाइल ईथर। बिल्कुल हमने शुरू में ही बताया कि ईथर की तरह थोड़ा सा है। इसका IUPAC नाम, जैसे इसका सूत्र लिख देते हैं, डाई हो गया तो जो मिथाइल है उसको 2 बार लिखेंगे दोनों साइड में। आप वो नहीं देखोगे तो जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा CH3, बीच में CO डालिए और उसके बाद फिर CH3। अगर इस प्रकार से अगर आ गया कि डाई इथाइल ईथर, अगर इथाइल आ गया तो सॉरी यहाँ पर ईथर नहीं होगा, कीटोन ही होगा, तो डाई इथाइल आया तो क्या करना है, C2H5 CO C2H5। जब डाई रहेगा तब, अगर मान लीजिए क्या गया कि डाई मिथाइल कीटोन, कभी आ गया कि मिथाइल इथाइल कीटोन, तो मिथाइल का पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर CO लगाएंगे और फिर इथाइल का लिखेंगे। चलिए आपको वो संरचना जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो IUPAC नाम है कैसे लिखा जाता है, IUPAC नाम लिखने के लिए, चलिए इसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, IUPAC नाम लिखने के लिए अल्केन यानी कि एल्केन हो जाएगा,
अल्केन कहिए या एल्केन कहिए, दोनों बात बराबर है। एल्केन समूह के अंत से ई को हटाकर ओन जोड़ देते हैं, ON, यानी कि ओन जोड़ देते हैं। देखिए ओन कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हो गया मीथेन हुआ। अब इसमें से ई को हटा देंगे, तो ई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। और इसमें हटाकर क्या जोड़ना है, ONE। जब जोड़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेनोन। इसको पढ़ेंगे हम मीथेनोन पढ़ेंगे, ऐसे मीथेनोन। तो चलिए इसके संरचना देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम साधारण नाम और IUPAC नाम सूत्र संरचना देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसमें फर्क होता है IUPAC नाम में, तो आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे साधारण नाम में मान लीजिए हो गया कि डाई मिथाइल कीटोन। देखिए डाई मिथाइल कीटोन को हम एक और चीज कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटोन भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी पूछ दिया कि एसीटोन का संरचना सूत्र बनाइए, तो आपको संरचना सूत्र इसका बनाना पड़ेगा। अभी हम सूत्र लिखेंगे, तो देखिए इसका हम सूत्र लिख देते हैं, इसके अनुसार आप समझ जाएंगे। डाईमिथाइल कीटोन, तो डाईमिथाइल कीटोन का डाई जब लगा है तो क्या हो जाएगा, CH3COCH3। तो ये हो गया एसीटोन का सूत्र या डाईमिथाइल कीटोन का, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 2 सूत्र है, तो इसमें हमको देखना है कि जैसे मान लीजिए कि C कितना है। C यहां पर देखिए 1 है, यहां पर एक और है, यहां पर 1 है, यानी कि C कितना है, 3 है। और H कितना है, H 6 है, तो H यहां पर 6 हो गया। अब देखिए O कैगो है, एगो है। तो ये जो सूत्र है ये भी सूत्र होता है। ये सूत्र आप इस अनुसार लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। CO भी यहां डालेंगे तो यहां पर एक जो है C कम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कैसे हो जाएगा, C2H6 और यहां पर हो जाएगा CO। ये भी सूत्र हो जाएगा, ठीक है, और ये भी सूत्र हो जाएगा। तो आपको यहां पर जो लिखना है IUPAC नाम, इसके अनुसार आप लिखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, आप सही लिख पाएंगे। जैसे C3 है, तो एल्केन समूह में C3 मतलब कि जो 3 नंबर पे आता था वो क्या होता था, 3 नंबर पे आने वाला होता था। जैसे मान लीजिए 1 नंबर पर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन 3 नंबर पे आया, तो यहां पर जो IUPAC नाम हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। अब इसके पहले हम उदाहरण बताए हैं, जैसे कि मीथेन से मीथेनोन, तो ऊपर वाला डाईमिथाइल ईथर कीटोन लिखे हैं, तो इसके अनुसार मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो IUPAC नाम होता है भिन्न होता है, ठीक है। इन्हें कि डाईमिथाइल कीटोन है और यहाँ पर मीथेनोन लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में मान लीजिए कि हम लिख दिए मिथाइल इथाइल और यहां पर हो गया कीटोन, लास्ट में कीटोन जोड़ देना है। इसके अनुसार आपका जो सूत्र बन जाएगा क्या बनेगा, CH3COC2H5, ठीक है। अब आपको यहां पर फटाफट देख लेना है C कितना है, बस उसके अनुसार इसमें लिख देना है। तो 1 2 और यहां पर 2 4, तो 4 नंबर पे क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्यूटेनोन, ठीक। मान लीजिए कि एक और लिखिए, जिसे मान लीजिए कि डाई इथाइल
कीटोन हो गया, डाई इथाइल कीटोन हो गया, शायद इसमें दीर्घ ही होता है, दे दीजिए। तो डाई इथाइल कीटोन होता है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए इथाइल क्या होता है, C2H5CO C2H5, क्योंकि इथाइल बीच में है, डाई इधर लगा है तो दोनों साइड में अल्काइल समूह का लगा देना है, बीच में CO लिख देना है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, इथाइल है। अब देखेंगे कि C कै गो है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, और ये कितना है, 1 है, 5 हो गए। 5 नंबर पर क्या होता है, पेंटेन होता है, एल्केन समूह का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, IUPAC नाम पेंटेनॉन, पेंटेनोन, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको लिख लीजिएगा या पेंटेनॉन का लिखना होगा तो पेंटेनॉन का ये भी सूत्र हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से भी लिखे, 5 नंबर पर है ना, तो आप इसका लिख सकते हैं, या सूत्र हम लिख सकते हैं C5H10O, ये भी सूत्र हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए ब्यूटेनॉन है तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 नंबर पे आता है तो C4H8O हो जाएगा। प्रोपेनॉन कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो यहां पर हो जाएगा C3H6O। इस प्रकार से ये सूत्र जो है ये भी हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां पर या डाल सकते हैं। अब इसका हम संरचना आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मेन होता है संरचना बनाने के लिए आपको जो अनुसूत्र है वो सही लिखाना चाहिए। अगर अनुसूत्र गलत हो गया तो संरचना आपका सही होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर सूत्र छूट गया है, संरचना सूत्र होता है, यहाँ पर अनुसूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमें निकालना है, तो CH3CO CH3 तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम CH3 को लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर CH3 हो गया, फिर एक C यहाँ पर है, O डबल बॉन्ड में लिखना है, इसको कपार पे चढ़ा दिए, इसको ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, और फिर इधर जो है देखिए C के चारों ओर 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, आपको बार बार बता रहे हैं। इसको अब पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ कैसे कैसे बनता है संरचना सूत्र। चलिए ये हो गया संरचना। अब इसका देखिए संरचना कैसे होगा, बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड में आ जाएगा O ऑक्सीजन, और यहाँ पर C2H5 है तो C डबल आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसका संरचना आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।